तो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ अरसे से हर तरफ गूंज रहा है। हाल ही में कुछ नई दस्तावेजात सामने आई हैं और आज हम यहाँ सिर्फ हकायक की बुनियाद पर बात करेंगे। देखेंगे कि इनमें कौन कौन शामिल है और इस सब का असल मतलब क्या है। यही वो बड़ा सवाल है जो आजकल हर किसी के जहन में है कि भाई इन फाइलों में आखिर है कौन और क्यों है। देखें, इस लिस्ट में टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े नामों से लेकर आलमी रहनुमाओं तक सब शामिल हैं। लेकिन सिर्फ नाम का आ जाना ही सब कुछ नहीं होता। हर नाम के पीछे एक क्यों छुपा है और आज हम उसी क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये नई फाइलें हैं क्या चीज़। फिर इनमें जो ख़तो किताबत और सोशल इन्विटेशंस का जिक्र है उस पर नज़र डालेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ताल्लुकात को समझेंगे और आखिर में जो तस्वीर, इल्ज़ामात और इस सब के नतीजे सामने आए उन पर बात करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या अहम बातें पता चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम नामों की फहरिस्त में जाएं, एक मिनट रुककर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दस्तावेज़ात हैं क्या और आई कहाँ से हैं। ये कोई जिसे कहते हैं ना क्लाइंट लिस्ट, ये वो नहीं है। मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। और ये सबसे अहम नुक्ता है, इसको शुरू में ही बिल्कुल वाज़े कर लेना चाहिए। अगर किसी का नाम इन दस्तावेज़ात में आ गया है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ वो मालूमात सामने रखना है जो इन फाइलों में मौजूद हैं, बस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समाजी नेटवर्क की, यानी ख़तो किताबत और दावतनामे। इन फाइलों में जो ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस मिले हैं ना, वो एक तरह से ये बताते हैं कि एप्स्टीन के हलके में कौन कौन उठता बैठता था। एक नाम जो इन फाइलों के सामने आते ही हर जगह छा गया, वो है एलॉन मस्क का। फाइलों में उनकी जो भी बातचीत मिली है वो ज़्यादातर सोशल प्लानिंग के बारे में है, यानी पार्टियों और तकरीबात के बारे में। ये देखें, ये एक बराह रास्त ईमेल है मस्क की तरफ से एप्स्टीन को, नवंबर 2012 की, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आपके जजीरे पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात को होगी। तो इससे साफ जाहिर है कि इनके दरमियान एक गैर रस्मी और समाजी किस्म का ताल्लुक था। अच्छा, जब ये ईमेल्स सामने आए तो मस्क का क्या जवाब था? उन्होंने माना कि हाँ, ये ईमेल्स शायद मेरा नाम खराब करने के लिए इस्तेमाल होंगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि जिन लोगों ने एप्स्टीन के साथ संगीन जुराइम किए हैं उन पर मुकदमा चलाया जाए। सोशल सर्कल की बात करें तो एक और बड़ा नाम सामने आता है, वर्जिन के बानी रिचर्ड ब्रांसन। 2013 की एक ईमेल में ब्रांसन एप्स्टीन को लिखते हैं कि जब भी आप इस इलाके में हों तो आपसे मिलना पसंद करूंगा, बस शर्त यह है कि आप अपना हरम साथ लाएं। अब ये हरम का लफ्ज़ काफ़ी अजीब है। बाद में इस पर वजाहत आई कि उससे मुराद उनकी टीम के 3 बड़े लोग थे। वर्जिन ग्रुप की तरफ से जो ऑफिशियल जवाब आया वो ये था कि उनका राब्ता बहुत महदूद था और ये भी 12 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि जब एक मुमकिना डोनेशन के सिलसिले में उन्होंने जांच पड़ताल की तो कुछ संगीन इल्ज़ामात सामने आए, जिसके बाद वर्जिन यूनाइट ने वो डोनेशन नहीं लिया और राब्ता भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब आते हैं मुसन्निफ दीपक चोपड़ा की तरफ। उनके मामले में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उनकी एप्स्टीन से ख़तो किताबत 2008 में एप्स्टीन को सज़ा होने के कई साल बाद तक चलती रही और उनकी ईमेल्स के कुछ हिस्से वाकई काफ़ी चौंकाने वाले हैं। 2017 की ईमेल्स में वो लिखते हैं, हमारे साथ इज़राइल आओ, अपनी लड़कियां साथ लाओ, और फिर कहते हैं कि खुदा एक तसव्वुर है, प्यारी लड़कियां हकीकी हैं। मतलब एक ही सांस में फ़लसफ़ा और ये सब कुछ। इस पर चोपड़ा का जो जवाब आया उसमें उन्होंने मुतासिरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने किसी भी मुजरिमाना काम में मुलव्वस होने से साफ इनकार किया, लेकिन ये माना कि माजी की ईमेल्स में उनके लहजे का फैसला नाकिस था। तो ये तो हो गई सोशल सर्कल की बात, लेकिन पार्टियों और दावतनामों से हटकर ये फाइलें एप्स्टीन के प्रोफेशनल कनेक्शंस पर भी रोशनी डालती हैं। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो उनसे बिजनेस, फिनेंस या मशवरों के लिए जुड़े हुए थे। यहाँ कुछ अहम प्रोफेशनल ताल्लुकात का खुलासा है, जैसे कि लॉर्ड मैंडलसन, जिनके अकाउंट्स में $75,000 की अदायगियों पर तहकीकात शुरू हुई। फिर हैं स्टीव बैनन, जिनसे एप्स्टीन के जराइम पर बयानियां तब्दील करने के बारे में टेक्स्ट मैसेजेस का तबादला हुआ। और नोम चॉम्स्की, जिन्होंने मुबैना तौर पर एप्स्टीन को मशवरा दिया था कि वो इल्ज़ामात पर जो हिस्टेरिया है उसे नज़रअंदाज करें। अब एक और केस देखते हैं, हावर्ड लिटनिक का। और ये मामला खासा दिलचस्प है क्योंकि ये जो नई फाइलें हैं ये इनके अपने पुराने बयानात से बिल्कुल उलट बात कह रही हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। लिटन का पिछला दावा था कि मैंने 2005 में एप्स्टीन से राब्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन फाइलें क्या दिखा रही हैं? 2012 की एक ईमेल जिसमें उनके ख़ानदान के एप्स्टीन के जजीरे पर विजिट का इंतज़ाम हो रहा है।
जब कांग्रेस में उनसे इस बारे में पूछा गया तो लिटन ने माना कि हाँ, वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ जजीरे पर 1 घंटे के लिए गए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन सालों में एप्स्टीन से उनका शाज़ो नादिर ही कोई ताल्लुक था, और ये बात भी अहम है कि उन पर कभी किसी गलत काम का इल्ज़ाम नहीं लगा। अब आते हैं इसकी आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे सबसे हाई प्रोफाइल नामों की, यानी वो लोग जिनका ताल्लुक एप्स्टीन से तस्वीर या ज़्यादा बराह रास्त इल्ज़ामात की वजह से सामने आया, या फिर वो जिन्हें इन फाइलों के आने के बाद फौरी तौर पर नताइज भुगतने पड़े। इस लिस्ट में 3 बहुत बड़े नाम हैं। प्रिंस एंड्रयू, जिनका जिक्र कुछ तस्वीरों के हवाले से है जिसमें वो एक खातून पर झुके हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम FBI की एक टिप लाइन के गैर मुसद्दका लिस्ट में शामिल है। और बिल क्लिंटन, जिनकी 90 की दहाई और 2000 के शुरू की एप्स्टीन के साथ तस्वीरें हैं। इन तीनों ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि उनका राब्ता एप्स्टीन के जराइम सामने आने से बहुत पहले ही खत्म हो गया था। अच्छा, जहां ज्यादातर लोगों ने अपने ताल्लुकात को छुपाया या कम करके बताया, वहीं एक केस ऐसा भी है जिसके फौरी और ठोस नताइज निकले, और वो है ब्रेड कार्प का, जो पॉल वाइस लॉ फर्म के चेयरमैन थे। हुआ ये कि 2019 की कुछ ईमेल्स सामने आईं जिनमें एप्स्टीन के 2008 वाले मुतनाज़ा प्ली डील पर बात हो रही थी। एक ईमेल में, जो एप्स्टीन की गिरफ्तारी से सिर्फ 4 महीने पहले की है, लिखा था कि मसूदा बहुत अच्छी हालत में है। जब ये रिपोर्टिंग हुई तो कार्प ने उसे एक डिस्ट्रैक्शन या तवज्जो हटाने वाली चीज़ करार देते हुए अपनी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। तो फिर इस सब का मतलब क्या है? आइए एक कदम पीछे हटते हैं और इन तमाम बातों का खुलासा करते हैं कि हमें इन फाइलों से असल में पता क्या चलता है। देखें, ये फाइलें हमें क्या दिखाती हैं? एक बहुत बड़ा और मुख्तलिफ किस्म का नेटवर्क जिसमें ताकतवर लोग शामिल थे। ये ताल्लुकात सोशल भी थे, प्रोफेशनल भी और फाइनेंशियल भी। और बहुत से ताल्लुकात तो एप्स्टीन की 2008 की सज़ा के बाद भी चलते रहे। लेकिन सबसे अहम बात जो हमें बार बार याद रखनी है वो ये है कि ये फाइलें सिर्फ ताल्लुकात को दिखाती हैं, किसी के गलत काम की तस्दीक नहीं करती। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम इनफरादी नामों से हटकर देखें तो ये फाइलें माशरे की सबसे ऊंची सतह पर ताकत, असर रसूख और जवाबदेही के पूरे सिस्टम के बारे में हमें क्या सिखाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की ज़रूरत है।